Good morning, dear students. My name is Shudhir Sukla, and I used to teach a subject electronic devices. Dear students, hope you are well. So let's start our discussion. Today, we will start the topic optoelectronic devices. Optoelectronics devices. Dear students, the term opto is clear, that means light, and you are well aware about this, the term electronic devices. तो जहां पे हम जो सोर्स है वो हम यूज कर रहे हैं लाइट, ऑप्टिक्स, फोटॉन्स, वहां उन डिवाइसेस की हम बात करते हैं तो हम वो आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो अगर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम देखें डियर स्टूडेंट्स, तो वी विल फाइंड फर्स्ट फोटोडायोड, second LED, and third solar cell. Dear students, हमने पीएन जंक्शन देखा और फॉर्मेशन पी और एन टाइप जंक्शंस का, किस तरह उन जंक्शंस के फॉर्मेशन से हम डिवाइस बनाते हैं और उन डिवाइस के एप्लीकेशंस लेते हैं, ये हमने डिस्कशन पिछले वीडियोस में अपने किया। सो डियर स्टूडेंट्स, जो पीएन जंक्शन हमने देखा उसमें कैसे जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, we have also discussed, because that junction, the formation of that junction, the existence of that junction, the destruction of that junction is very important in PN junction. तो उसी जंक्शन के अक्रॉस, पीएन जंक्शन में जो जो जंक्शन बनता है, जो फॉर्मेशन होता है जंक्शन का, उस जंक्शन के अक्रॉस हम जब लाइट एनर्जी को फॉल कराते हैं तो वी कैन टेक different type of applications. Dear students, पीएन जंक्शन का हम कई तरीके से एप्लीकेशन ले सकते हैं। उसी पीएन जंक्शन से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के लाइट एनर्जी पा सकते हैं और लाइट एनर्जी दे के इलेक्ट्रिकल एनर्जी पा सकते हैं बाय द सेम डिवाइस, पीएन जंक्शन। दैट इज व्हाट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। उसी पीएन जंक्शन में अगर हम लाइट एनर्जी देते हैं तो वी कैन गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज व्हाट दिस फोटोडायोड इज। और उसी पीएन जंक्शन में अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और हमें लाइट एनर्जी मिलती है, दैट इज व्हाट दिस एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। एंड सिमिलरली हम लाइट एनर्जी एज ए सोर्स लेके इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, जो कि बहुत पॉपुलर डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दैट इज व्हाट सोलर सेल। नॉर्मली यूज करते हैं हम टू गेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो एनी टाइप ऑफ दिस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दैट इज नथिंग बट द पीएन जंक्शन, दैट व्हाट आई हैव ड्रॉन हियर, यहां मैंने बनाया है। Dear students, this is what P-type semiconductor. This is what N-type semiconductor. Let me take some colorful chalk. Okay, see. मैंने, let me draw another PN junction. This is what the depletion region. And this is what basically a P-type semiconductor, and this is what N-type semiconductor. नॉर्मली जैसे हमने पीएन जंक्शन लिया था उसी प्रकार से मैंने एक ये डिवाइस कंसिडर किया, टू टर्मिनल डिवाइस। एंड दिस इज व्हाट बेसिकली डायोड, ये आपका पी टाइप एंड दिस इज एन टाइप, और ये नॉर्मली आपका डायोड है, बीच में डिप्लीशन रीजन। एंड वी ऑल नो द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द डायोड इज
it can be used as a rectifier. That means for the rectification point of view. तो रेक्टिफायर के तौर पे हम डायोड का यूज करते हैं, that is the best application. Along with it we can also use it as a switch. तो वो तो उनके एप्लीकेशंस हैं. लेकिन यहां पे मैं क्या करता हूं, इसी पीएन जंक्शन को मैं इसके इस साइड में जो ये आपका डिप्लीशन रीजन वाला है, इसको मैं ट्रांसपेरेंट रखता हूं. एंड आई से दिस इज अ ट्रांसपेरेंट विंडो. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट? ट्रांसपेरेंट विंडो. इसको मैंने ट्रांसपेरेंट रखा. एंड आई अलाउ लाइट टू फॉल ऑन दिस डिप्लीशन रीजन. I used to fall HNU light on this depletion region. We all know कि जैसे डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव चार्जेस इस वॉल पे, नेगेटिव चार्जेस इस वॉल पे, एंड देयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस से टुवर्ड्स माइनस. एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट अलाउ the electrons which are measured in n type to move from n to p, and it also simultaneously it also not allow the majority charge carriers as a wholes from p to n, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव कर पाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस होल्स उसी के डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम जब इस पे लाइट फॉल कराते हैं थ्रू दिस ट्रांसपेरेंट विंडो, व्हाट हैपेंस? वी ऑल नो कि डिप्लीशन रीजन में चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हो गए होते हैं, कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं, वहां अवेलेबल होते हैं ओनली एटम्स. देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ ओनली एटम्स. देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स, नो होल्स, because all of them are recombined. और जैसे इन एटम्स पे फोटोन एनर्जी इंसिडेंट होती है hν, what happens कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाता है, and there is the vacancy created here which is called hole. So we say कि there is the creation of electron hole pair as when we are going to fall light energy on this atom, and similarly this process happen here. इस ट्रांसपेरेंट विंडो को जैसे हम इस पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं डियर फ्रेंड्स, यहां पे इस एटम से, क्योंकि यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल पहले से नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स होल्स इस साइड, इलेक्ट्रॉन्स होल्स इस साइड, लेकिन इस रीजन में, डिप्लीशन रीजन में चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हो गए होते हैं, वहां अवेलेबिलिटी सिर्फ होती है एटम्स की. एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम इस पे hν फोटोन एनर्जी इंसिडेंट करते हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉन और होल सेपरेटली जनरेट हो जाते हैं. एंड होल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, जैसे उनका क्रिएशन होता है वो एक दूसरे में वापस रिकंबाइन होने की कोशिश करते हैं. दे आर ट्राइंग टू जस्ट रिकंबाइन विथ ईच अदर ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं. देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. But dear students, we have to focus one thing. हमारा फोकस होना चाहिए कि जिस इलेक्ट्रॉन को हमने फ्री किया है, हमें उन इलेक्ट्रॉन्स को वापस रिकंबाइन नहीं होने देना है. एंड फॉर दैट, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड्स सेपरेट दीज टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स. इलेक्ट्रॉन्स को एन रीजन में एंड होल्स को पी रीजन में. जैसे यहां पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, निगेटिव चार्ज मूव्स इन एन रीजन एंड पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन पी रीजन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉजिटिव चार्ज को अपने डायरेक्शन में अलाउ करेगी और इन निगेटिव चार्ज को अपने डायरेक्शन में. सिमिलरली वी फाउंड कि प्लस चार्जेस इधर आ गए, निगेटिव चार्जेस इधर आ गए, एंड there is the motion of charge carriers under the influence of electric field, so there will be current. लेकिन ये करंट बहुत स्मॉल होती है. फॉर दैट वी यूज
बैटरी, हम बैटरी का यूज करते हैं, बट यू विल ऑब्जर्विंग that P is connected with negative and N is connected with positive. What I have drawn here, this is for photodiode. This is what for photodiode. Dear students, हम एलईडी और सोलर सेल को भी डिस्कस करेंगे, बट इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। बिफोर इट हम फोटो डायोड देखेंगे। तो फोटो डायोड के लिए मैंने यहाँ पे बनाया एक सर्किट इन विच दैट पीएन जंक्शन इज कनेक्टेड विद द बैटरी एंड यू आर ऑब्जर्विंग दैट द कनेक्शन इज इन सच अ वे कि आपका पीएन जंक्शन रिवर्स्ड बायस में है, क्योंकि P is connected with negative terminal and N is connected with positive terminal, opposite polarities. And I have told you, if there are the same polarities, the biasing is in forward, and if there are different polarities, then the biasing will be reverse. And you found here to be opposite polarities. और साथ में मैंने एमीटर लगा दिया, from which या from where we will get the current. That deflection will result the flow of current. और हम यहां करंट का मेजर कर लेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि डिवाइसेस पीएन जंक्शन का हम यूज करके आइदर वी कैन गेट इलेक्ट्रिक करंट और वी कैन गेट लाइट। तो यहां पे हमने इस रीजन में इसको रखा ट्रांसपेरेंट, दिस इज व्हाट ट्रांसपेरेंट विंडो, and we allow to fall the photon energy in this depletion region, due to which here negative charges, here positive charges, there is the creation of hole and electron. And dear students, this hole moves in the P region and these electrons move in the N region due to this electric field which is in this depletion region. और जैसे पॉजिटिव चार्ज यहां पे आता है, this positive charge is attracted by this battery and this negative charge is attracted by this battery, and we found कि there is the flow of current from positive to negative, because this here we found it to be a closed circuit. Dear students, our focus is not to get combined these electron and holes, क्योंकि जैसे हमने photon energy incident करके उनको separate किया, again if we are they going to combine with each other, वो energy release करेंगे, it will be either in the form of heat or in the form of light. और किन कंडीशंस में वो हीट के फॉर्म में लाइट एनर्जी एमिट होगी और किन कंडीशंस में वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी एमिट होगी, आई हैव टोल्ड यू एंड आई होप यू नो एंड यू रिमेंबर माय वर्ड्स। तो हम किसी भी हालत में ये नहीं चाहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन और होल्स वापस में रिकम्बाइंड हो, वो सेपरेट ही रहें। और सेपरेट होने पे जैसे हमने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया, बैटरी अप्लाई किया, ये आपका रिवर्स बायस में और डिप्लीशन रीजन की विथ और वाइड हो जाती है, एंड ड्यू टू दैट वाइड विथ यहां पे जो इंटेंसिटी होगी फोटोन इंटेंसिटी दैट विल बी मैक्सिमम, क्योंकि एरिया जितना वाइड होगा उतनी मैक्सिमम इंटेंसिटी, उतनी मैक्सिमम लाइट, उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल करेंगे उस सरफेस पे। यही रीजन बनता है कि हम इस पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं मैक्सिमम लाइट उस पर फॉल करे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट हो, ड्यू टू विच मैक्सिमम करंट हमें मिलेगी यहां पे। और जब हम इसका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वी फाउंड -v और -i। तो जब एक फोटोन हमें मिलता है h न्यू I1 इंटेंसिटी का, तो we found कि there are 10 number of electron and holes are generated. तो जो हमें करंट मिलेगी that will be due to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते we found 1,
current due to 1 electron, due to 4 electron, due to 8 electron, due to 10 electron. I1 इंटेंसिटी एक फोटोन पे, लेट सपोज I1 इक्वल्स टू 1 h न्यू, और जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए डेट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स. I1 इंटेंसिटी डेट इज h न्यू, फोटोन फॉल किया उस डिप्लीशन रीजन पे जिसकी वजह से 10 इलेक्ट्रॉन और 10 होल्स जनरेट हुए. तो जो जैसे वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तभी हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट मिलता है, फिर वो और वोल्टेज हमने बढ़ाया, 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट मिला, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 10 इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट वी हैव टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 10, और 10 के बाद फिर उन्हीं 10 की वजह से करंट मिलता है. तो हम वोल्टेज कितना भी इंक्रीज करें, करंट हमारी कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे पास टोटल अवेलेबल हैं फॉर द कंडक्शन. अगेन व्हाट वी डू कि हम इस I1 इंटेंसिटी को इंक्रीज करके 2h न्यू करते हैं. तो जैसे n इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे वैसे n इक्वल्स टू अब 20 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं. तो फिर करंट ड्यू टू, जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, करंट ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन एंड देन 20 इलेक्ट्रॉन. अगेन व्हाट वी फाउंड कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद हम कितना भी वोल्टेज बढ़ाएं, जो करंट हमें मिलती है दैट इज ड्यू टू द ओनली 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सारे पार्टिसिपेट कर चुके होते हैं फॉर द कंडक्शन, फॉर द फ्लो ऑफ करंट. और अगेन व्हाट वी फाउंड कि हमारी जो करंट हो जाती है दैट बिकम्स कांस्टेंट एट I2. सिमिलरली एट I3 again we found the increase of current, and after a particular value that current becomes constant. Dear students, this is what the function of a photodiode. That photo means light energy. हम light energy इस सेमीकंडक्टर पे इंसिडेंट कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो हम फोटोन एनर्जी इंसिडेंट करेंगे, जो लाइट हम फॉल करेंगे, दैट विल नॉट बी इन द पी टाइप, दैट विल नॉट बी इन द एन टाइप. वो एट द जंक्शन होंगे. इफ द लाइट फॉल्स ऑन द जंक्शन, जंक्शन पे लाइट फॉल करेगी तभी हम एप्लीकेशन ले पाएंगे ऑफ दिस फोटोडायोड. डिप्लीशन रीजन के लिए जो विथ है दैट वी हैव टू केप्ट वाइड, हमें वो विथ वाइड रखनी होगी. इट शुड नॉट बी नैरो, नैरो नहीं होनी चाहिए, वो वाइड होनी चाहिए. और हमें पता है कि अगर हम बाइसिंग देखें तो इन द फॉरवर्ड बाइसिंग जो डिप्लीशन विथ होती है दैट डिक्रीजेस, दैट बिकम्स नैरो. एंड इफ that surface where we have to fall the light and we have to generate extra number of charge carriers, extra number of electrons, if that area is very narrow, we are unable to generate that excess number of electrons. For that the requirement is कि वो एरिया वाइड होना चाहिए जहां पे हम लाइट एनर्जी को फॉल करा रहे हैं. So this was the working and this is the graph for this photodiode. Let me explain you the application of this photodiode. First is burglar alarm. यहां पे एक मैं एलईडी लेता हूं इंफ्रारेड, एक एलईडी मैंने लिया इंफ्रारेड, and here what I am taking, I am just taking a photodiode. जिसके दो टर्मिनल, and dear students, what I am going to do, मैंने इस फोटोडायोड का कनेक्शन
कुछ इस प्रकार से किया कि यहां पे एक मैंने प्लंजर लगाया, and here I am using a relay. That relay is a very important component circuit for our electronic devices. Here I am using the relay, and here I am using the alarm. This is what? Alarm. Dear students, this is what? The photodiode. यहां एक मैंने एलईडी लिया, इस एलईडी से जैसे लाइट ग्लो करती है, फोटोडायोड पे वो लाइट फॉल करती है, एंड सेम प्रोसेस हैपेंस, सेम प्रोसेस ऑकर होता है, एंड व्हाट हैपेंस कि देयर इज द फ्लो ऑफ करंट. यहां पे देयर इज द डिफ्लेक्शन इन दिस एमीटर, और यहां से करंट फ्लो करती है. जैसे करंट फ्लो करती है, देयर इज अ कंपोनेंट वी आर यूजिंग, दैट इज प्लंजर. प्लंजर में एक आयरन का रॉड होता है, और ड्यू टू दैट फ्लो ऑफ करंट, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि जो ये रॉड है इसको अपवर्ड्स शिफ्ट कर देता है, फोर्स एक्सर्ट करके. जैसे फोर्स लगता है, यहां से आपकी करंट, इलेक्ट्रॉन्स आपके सीधे इस टर्मिनल पे आते हैं, देयर इज द फ्लो ऑफ करंट. लेकिन जैसे इसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल आता है, कोई ऑब्स्टिकल आता है इसके बीच में, यहां पे कोई करंट नहीं फ्लो करती है. और इस सर्किट में जब कोई करंट फ्लो नहीं करती है, तो ये आयरन रॉड जो प्लंजर है वो डाउनवर्ड्स फॉल कर जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये अपवर्ड मूव करता है. ऐसे समझिए प्लंजर है और ये रॉड है, जैसे करंट फ्लो करती है ये रॉड अपवर्ड्स मूव करता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स. लेकिन जब करंट जीरो हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड आल्सो बिकम जीरो, और ये प्लंजर वापस चला जाता है. तो जब ये वापस जाता है, जब करंट जीरो होती है, उस दौरान यहां पे कॉपर की प्लेट लगी होती है जो इस स्विच से कनेक्ट हो जाती है, और जैसे स्विच से कनेक्ट हो जाती है ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है और अलार्म आपका ऑन हो जाता है. तो इस एग्जांपल से हमें क्या समझ लगा कि जैसे ही हमने ऑब्जर्व किया कि कोई ऑब्जेक्ट आया, ये सर्किट आप अपने घर पे लगा सकते हैं. जैसे कोई चोर आता है, थीफ आता है, जैसे इसके रेंज में आएगा वो तुरंत यहां पे अलार्म बज करने लगेगा, ऑन हो जाएगा अलार्म. एंड दैट इज व्हाट बेसिकली बर्गलर अलार्म इज. डियर स्टूडेंट्स, लाइट जब तक फॉल करेगी देयर विल बी द फ्लो ऑफ करंट. लाइट फॉल नहीं करेगी, देयर विल नो फ्लो ऑफ द करंट. सेम प्रोसेस यहां हो रहा है. जैसे कोई ऑब्जेक्ट आता है, यहां पे लाइट ऑफ हो जाती है, दैट मींस देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट. कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, और जैसे कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, ये प्लंजर अपने आप ऑटोमेटिकली गिर जाएगा और यहां पे अलार्म ऑन हो जाएगा. और जब तक इस सर्किट में करंट फ्लो होता रहेगा, वो तब तक होगा जब तक यहां पे कोई ऑब्जेक्ट ना हो. जब तक फ्लो होता रहेगा, ड्यू टू दैट फ्लो ऑफ करंट, ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट की वजह से वो प्लंजर अपवर्ड शिफ्ट रहेगा और करंट इजीली फ्लो होती रहेगी. फोटोडायोड को वी ऑलवेज कनेक्ट इन द रिवर्स बायस एंड एट द रिसीवर सेक्शन, क्योंकि यहां पे एलईडी इज वन transmitter section and here it is a receiver section. We can also use this photodiode as a counter, क्योंकि यही सर्किट अगर हम स्टेशन पे लगा दें जहां पे
कितने पर्सन एंट्री ले रहे हैं, कितने एग्जिट ले रहे हैं, वो हम काउंट कर सकते हैं। जैसे यहां प्लंजर अपवर्ड डाउनवर्ड हो रहा है, दैट मीन्स कि वो अपवर्ड है, दैट मीन्स देयर इज नो ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन उस गेट से नहीं गया। और वो डाउनवर्ड है, दैट मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट आया। तो काउंटर की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, वहां पे वो काउंट कर लेगा एंड इट विल टेल कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने थे। लाइकवाइज अगर मैं करंट के रिस्पेक्ट में बोलूं तो आई कैन से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर मैं कहूं कि यहां पे 1 एंड 2, यहां पे अगर मैं बात करूं कि यहां पे एक कोई ऑब्जेक्ट हमें मिला, तो वी कैन ट्रीट इट लाइक ए 1 एंड 2, मीन्स 2 बार केस हाई का है एंड 1 2 3 4 एंड 5 आर केस लो है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आता है, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, दैट मीन्स इट इज लो, मीन्स इस केस में दिस इज व्हाट, यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी जैसे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। एंड इट इज हाई, दैट मीन्स कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर हम केस कंसीडर करें काउंटिंग का, तो 2 बार ऐसे केस हो सकता है जिसको हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, और इतने केस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं एज ए काउंटर। यही जनरली कॉन्सेप्ट यूज होता है जो कैशियर यूज करते हैं बैंक्स में नोट्स को, पैसा को काउंट करने के लिए। जैसे नोट्स आती हैं, यहां पे जितनी बार एक नोट आएगा, ये लाइट इस पे फॉल नहीं करेगा, और जब फॉल नहीं करेगा तो यहां पे कोई आपका करंट नहीं फ्लो होगा, कोई करंट नहीं फ्लो होगा, ये सर्किट क्लोज हो जाएगी। क्लोज पे काउंटिंग 1 हो गई। फिर जैसे अगली नोट आई, तुरंत फिर से वो यहां पे काउंटिंग 2 हो गई। और इस तरीके से हम फोटो डायोड का यूज करके, डियर स्टूडेंट्स, वी कैन use it as a counter. So dear students, we found the application that photodiode can be used as a burglar alarm. Photodiode can be also used to count the notes in the banks जो कि मशीन यूज किए जाते हैं। तो one thing you have to keep in mind कि photodiode को हमें रिसीवर सेक्शन में ही यूज करना है, और photodiode को हमें रिवर्स बायस में यूज करना है। So thank you so much for today. If you have any doubt, you can ask to me. I hope you will take care of yourself. Thank you, students. Thank you so much.